पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव के बाद अब उपचुनाव को लेकर टीएमसी और बीजेपी आमने सामने है। टीएमसी चाहती है कि बंगाल में जल्द ही उपचुनाव हो ताकि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की कुर्सी बच जाए। दूसरी तरफ विपक्ष में बैठी बीजेपी बंगाल में उपचुनाव नहीं चाहती है और कोरोना को देखते हुए उपचुनाव टालने की मांग कर चुकी है। उपचुनाव को लेकर बीजेपी और टीएमसी के बीच जमकर बयानबाजी चल रही है, लेकिन बीते दिनों टीएमसी नेता मुकुल रॉय ने ऐसा बड़ा बयान दिया है जो समझ से बाहर है। ये समझ नहीं आ रहा है कि उन्होंने बोला है या उनकी जुबान फिसल गई। दरअसल रॉय ने कहा कि पश्चिम बंगाल के कृष्णा नगर विधानसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव में बीजेपी की जीत होगी। मुकुल रॉय पहले बीजेपी में थे, लेकिन चुनाव के बाद वो टीएमसी में शामिल हो गए। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि टीएमसी त्रिपुरा में 2023 के विधानसभा चुनाव में अच्छा प्रदर्शन करेगी। मुकुल रॉय के बयान से राजनीतिक गलियारों में खलबली मच गई है, क्योंकि एक हफ्ते में ये दूसरा मौका है जब मुकुल रॉय ने बीजेपी के लिए जीत की बात कही है। उनके बयान का वीडियो वायरल हो गया है। इससे पहले 6 अगस्त को भी मुकुल रॉय ने नदिया जिले में अपने कृष्णा नगर निर्वाचन क्षेत्र का दौरा किया था। टीएमसी के उपचुनाव के लिए चुनाव आयोग पहुंचने पर उनकी प्रतिक्रिया पूछे जाने पर उन्होंने अचानक कहा कि उपचुनाव में मैं बीजेपी की ओर से कह सकता हूं कि टीएमसी हार जाएगी। जिस वक्त वो ये बयान दे रहे थे, उनका निजी सहायक इसे ठीक करने की कोशिश कर रहा था। उधर राजनीतिक पंडितों की माने तो रॉय का बयान एक रणनीति का हिस्सा हो सकता है। राजनीतिक विश्लेषकों के मुताबिक ये रॉय की बीजेपी से निपटने की रणनीति हो सकती है, क्योंकि एक ही हफ्ते में 2 बार जुबान फिसलना ये आश्चर्य की बात है। दरअसल वो अपने पीएसी नामांकन और विधायक पद को लेकर खुद को मुश्किल में देख रहे हैं। बीजेपी उनकी पीएसी अध्यक्षता के खिलाफ अदालत में गई है और एक विधायक के रूप में उनकी योग्यता पर विधानसभा में सुनवाई चल रही है, जिसका बीजेपी भी विरोध कर रही है, क्योंकि तकनीकी रूप से ये दिखाने की रॉय की रणनीति है कि वो बीजेपी में हैं। विश्लेषकों ने अनुमान लगाया कि उन्होंने स्पष्ट रूप से उत्तर दिया कि उन्हें बीजेपी से पीएसी अध्यक्ष पद के लिए नामांकित किया गया है। हालांकि रॉय के बयान पर टीएमसी कुछ भी बोलने से बच रही है, जबकि बीजेपी का कहना है कि लोग इस तरह के बयान पर खुद फैसला करेंगे। वहीं रॉय के बयान से एक बात तो साफ है कि बंगाल में बीजेपी और टीएमसी के बीच उपचुनाव तक गहमा गहमी बनी रहेगी, लेकिन उससे पहले मुकुल रॉय ने एक ही हफ्ते में 2 बार ये बात कहकर ममता बनर्जी और टीएमसी की फजीहत करवा दी है कि उपचुनाव में बीजेपी की जीत होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, OMH न्यूज। और भी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।